मौत नहीं मरेंगे, अलबत्ता ये कहेंगे कि काश मैं मर गया होता ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल अंधेरी रात से भी ज्यादा तारीख फितने दुनिया में आएंगे, और वो फितने होंगे कि जैसे एक हार के टूटने के बाद लगातार मोतियों की गिरने का सिलसिला जारी रहता है, उसी तरह एक के बाद एक जबरदस्त खतरनाक फितने दुनिया में पैदा होंगे। लोगों का अपनी बीवी अपने बच्चों के दरमियान इज्जत से रहना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का अपने समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए गैरतमंद जीने की नहीं, वो तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता ताकि ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। अल्लाह। मस्जिदें वीरान हैं, नमाजी नहीं है, और साहब बाजार आबाद है, खुराफात की महफिलें आबाद हैं, जलसा जुलूस सुनने के लिए लोग नहीं हैं, और नाच गाने की महफिल में बैठने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है वहां पे। मस्जिदें वीरान है, कोई आबाद करने वाला नहीं है, और रात भर जाग जाग कर कॉमेडी से, हंसी और खेल से घरों को आबाद करने वाले लोग रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। जबकि बुजुर्गों का तरीका था कि वह लोग रात में उठकर जागते हैं और दिन में थोड़ी देर कैलूला कर लिया करते हैं, रात भर जागते हैं। जैसे हमने सुना और पढ़ा, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 40 बरस तक इशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा फरमाई। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके मुरीद का स्टेटमेंट है कि मैंने अपने शेख को इस हालत में देखा। तो अब 40 दिन नहीं, 40 साल तक कंटिन्यू हमने देखा। और कुरान शरीफ में भी आया है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो रातों को बिस्तर से अलग हो जाते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, सिलेक्टेड बंदे होते हैं, वो रात में उनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं खौफ से, और जन्नत के शौक में अल्लाह को याद करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, रात में जागते हैं, सोते नहीं है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, ख्वाबगाहों से उनकी करवटें अलग हो जाती हैं। और कुरान शरीफ में आया है कि वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, यानी सहर के वक्त में, सुबह के वक्त में उठकर बिस्तर से अपने रब्बे करीम के हुजूर इस्तिगफार करने वाले, सुभान अल्लाह, गुनाहों की माफी मांगने वाले, ये वह लोग हैं वल्लज़ीन युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। सुभान अल्लाह। आज हम लोग एक दिन जलसे में जागते हैं तो हमारे ही भाई कहने लगते हैं कि साहब आंख का भी हक है, सोना चाहिए, ये रात भर का जलसा समाज के लिए मुफीद नहीं है। ये और बात है कि एक एंगल से ठीक है, लेकिन जो बेचारे साल भर नहीं जागते हैं, साल भर सोते हैं, वो अगर इसी जलसे के बहाने एक रात जाग जाएं, क्या बात है, सुभान अल्लाह, और 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक बैठकर अल्लाह का जिक्र सुने, ये उनके लिए कितनी खुशनसीबी की बात है कि जो साल भर सोने के आदी हैं, एक रात इसी जलसे के बहाने जाग जाएं, जबान से सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह अकबर कहें, नारे लगाएं, अल्लाह का जिक्र खुद करें, अल्लाह का जिक्र सुनाने वाले खतीब से सुने, सुभान अल्लाह। यानी पूरी रात गीबत चुगलखोरी में नहीं, बल्कि पूरी रात जिक्र इलाही करने और सुनने में गुजर जाए, सुभान अल्लाह। इस फितनो फसाद के वक्त में इससे बेहतर महफिल और कौन से हो सकती है। यहाँ तो घर में बैठे, वहाँ आदमी गुनाहों से महफूज नहीं है, नहीं कुछ है, कोई आदमी झूठ बोलने वाला, सुनने वाला नहीं है। मोबाइल मौजूद है, दुनिया भर के सारे तमाशे उसमें मौजूद हैं, और आजकल तो एक घर में 10 लोग हैं, 10 भी कोई किसी से बात नहीं करते हैं, सब अपने आप में मस्त और मगन है। शौहर बीवी के पास नहीं जाता है, बीवी शौहर के पास नहीं जाती है, वो दोनों अपने अपने रंग में मोबाइल में रंगे हुए हैं। उनको मोबाइल से मतलब, मोबाइल सिर्फ हमको दे दो। तो बंद कमरे में भी गुनाहों से सेफ नहीं। घर से बाहर निकला, बदनिगाही शुरू, घर से बाहर निकला, या तो गीबत करना है या गीबत सुनना है,
अच्छी बात तो बोलनी नहीं है, सिर्फ निगेटिव सोच रखनी है और निगेटिव बातें करनी है। अच्छी बात पॉजिटिव बात तो करनी है, दूसरों में सिर्फ ऐब ढूंढना है। 4 घंटे की गुफ्तगू में अगर 1 सेकंड की गुफ्तगू अगर सबक़त लिसानी से कुछ हो जाए तो 4 घंटे की हदीस कुरान वाली सारी अच्छी बातों को ताक पे रख देना है, और 1 सेकंड वाली कोई बात हुई तो उसको उछालने लगना है। जबकि हदीस में आया है कि मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़ियामा। जो अपने मोमिन भाई की इज्जत की हिफाजत करे, अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिज फेस फ्रॉम द फायर। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से बचा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ ये फजीलतें आई हैं कि जो किसी मोमिन भाई के ऐब पे पर्दा डाले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी उयूब की पर्दापोशी फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ या तो सिर्फ गीबत करना है या गीबत सुनना है, या झूठ बोलना है या फजुल गोई से काम लेना है। पान की दुकान में पान खाने गए, वहां जब तक पान लग नहीं रहा है तब तक गाने सुनना है। यहाँ गोंडा से लखनऊ जा रहे हैं कि जब तक वो लखनऊ पहुंच नहीं जाए लग्जरी कोच में सिर्फ गाने सुनना है। हवाई जहाज में निगाहें बंद करके तो रह नहीं सकते साहब, वहां मर्द तो मिलते नहीं है। एयर होस्ट की सूरत में वहां साहब, एयर होस्टेस की सूरत में वहां नीम बरहाना खवातीन मौजूद हैं, वहां साहब म्यूजिक की आवाज है। कहां जाएंगे आप? मॉल में घुसे सामान की खरीदारी के लिए, अब वहां से गाने और म्यूजिक की आवाज आ रही है। बंदा कहां बचेगा गुनाहों से? ट्रेन पे सफर करें इसी क्लास में, अब वहां हम लोग अगर कुछ करते हैं तो 50 आदमी टोकने वाला होता है जी। ऐसे खबीस मरदूद किस्म के लोग होते हैं जो ट्रेन के बेसिन में थूकते हैं, उल्टी करते हैं और गुटखा की थूक से पूरे बेसिन को खराब कर देते हैं। तो कोई कुछ नहीं बोलता उसको, मगर मैं उसमें वजू करता हूं और अपना साफ पांव, चूंकि वहां धोने के लिए जगह है नहीं, साफ पांव अगर बेसिन में धो तो खबीस मरदूद बदतमीज किस्म के लोग कहते हैं आपको ढंग नहीं है जीने का, आपको आप पांव उस बेसिन में धो रहे हैं जहां लोग चेहरा धोते हैं। तब मैं कहता हूं इसमें उल्टी ठीक है, इसमें गुटखा का थूक फेंकना सही है। मेरा पांव साफ सुथरा है, मैं बाथरूम से नहीं आया हूं, मैं वजू कर रहा हूं, मगर ये उसको अच्छा नहीं लगता। जब हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगता तो गैर मुस्लिमों से क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वो हमारे इस काम को अच्छा कहेगा। एयरपोर्ट में वहां जहां कहीं वजू करने का इंतजाम है तब तो ठीक है, लेकिन जहां नहीं है, अब बेसिन में अगर कोई पांव धो लो, अगर इत्तेफाक से किसी की नजर पड़ जाए तो वो सब डिसिप्लिन मुझको सिखाने लगते हैं जी, मोरालिटी हमको सिखाने लगते हैं कि साहब ये क्या है, उसमें वो उल्टी कर दें, पाखाना कर दें, सब कुछ कर दें, गुटखा फेंक फेंक करके पूरे बेसिन को खराब कर दें, सब चलेगा, और मैं अपना साफ पांव वजू करने के लिए उसमें डाल दूं। मुझको सिखाते हैं कि अखलाक किसे कहते हैं, मोरालिटी किसे कहते हैं। हम अगर प्लेटफॉर्म पे नमाज अदा करें तो कहने लगते हैं साहब आप यहाँ खड़े हो गए, दूसरों को आने जाने में परेशानी हो रही है, ये मस्जिद तो नहीं है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए, सड़कों पे मत पढ़िए, प्लेटफॉर्म है। अब उसी प्लेटफॉर्म पे एक शख्स बैठ के शराब पी रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है उसको। वहां एक मर्द एक औरत से चिपका हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है उसको कि साहब ये प्लेटफॉर्म है, तवाइफ का कोठा नहीं है। किस कदर घटिया सोच हो गई। जबकि नमाजी अगर दुनिया में बढ़ेंगे तो क्राइम कम होगा, नमाजी अगर बढ़ेंगे तो घमंड कम होगा, क्योंकि नमाजी पेशानी को सजदे में रख के कहता है मालिक कोई बड़ा नहीं है, तू ही बड़ा है। और आजिजी का मुजाहरा जो हालत सजदा में होता है, इससे बढ़कर मुजाहरा और क्या हो सकता है। नमाजी बढ़ेंगे तो दुनिया से घमंड खत्म होगा, नमाजी बढ़ेंगे तो अहंकार खत्म होगा, नमाजी बढ़ेंगे तो क्राइम खत्म होगा, नमाजी बढ़ेंगे तो जिनाकारी का खात्मा होगा। तो गवर्नमेंट जो बलात्कारियों से तंग है, गवर्नमेंट जो अहंकारियों से तंग है, गवर्नमेंट जो लुच्चे लफंगों आवारों डकैतों चोरों से परेशान है, उसे चाहिए कि नमाज की वकालत करे कि सारे मुसलमान नमाज पढ़ें और इनका देखा देखी दूसरे लोग भी नमाज पढ़ें। नमाजी जहां बढ़े जानियों की तादाद घटती चली, वाह 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 वाह। नमाजी जहां बढ़े लड़ने वालों की तादाद कम हो जाएगी। इसलिए ज़िना को
दबाने के लिए उन्हें डंडा मारना चाहिए जो चौक चौराहे और प्लेटफॉर्म पे एक नौजवान लड़का नौजवान लड़की के कंधे पे हाथ देके सबका दिमाग खराब करता हो, उन्हें मारना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म क्या बात है, तवाइफ का कोठा नहीं है। लेकिन दिमाग खोपड़ी ऐसी खराब हो गई मर्दूदों की कि नमाजी को रोक रहे हैं, अज़ानी को नहीं रोक रहे हैं। ऐसे में एक गैरतमंद यही कहेगा जो हुजूर ने कहा, लोग कब्रिस्तान जाके तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता तो ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। ऐसे हालात पैदा होगा, ऐसे हालात में फेस करना है। इस तमाम मसाइल पर इस्लाम बहस करता है, इन तमाम मसाइल पे इस्लाम बहस करता है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस्लाम देता है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े अदीब का नाम है, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट का नाम है और बहुत बड़े स्कॉलर का नाम है। उसने आज से 75 साल पहले कहा था he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. जरा देखें हिंदुस्तान के चंद लखेरे इस्लाम के पैगंबर के बारे में किस कदर ऑल फॉल बकते हैं, मगर इस 7 समंदर पार का एक इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स जिसकी किताब 75 साल के बाद आज दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, इतना बड़ा अदीब वो कहता है कि दुनिया मसाइल से जूझ रही है। घर से लेके मुल्क राष्ट्र तक सारे लोग अलग अलग ढंग के प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। इन तमाम मसाइल का हल है किसके पास? हल सारे मसाइल का उनके पास होगा जो सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा मुस्लिम, सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा परफेक्ट मैन होगा। इस रुए जमीन पर कौन ऐसा शख्स है जो हुस्न के एतबार से, अक्ल के एतबार से, हिकमत के एतबार से, नॉलेज और विजडम के एतबार से सबसे ज्यादा परफेक्ट मैन हो? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आज कोई मिलता है आइंस्टाइन तो सिर्फ वो विज्ञान के क्षेत्र का महान है, कोई मिलता है गांधी तो वह सिर्फ राजनीति के क्षेत्र का महान क्या बात है, कोई मिलता है साहब वाशिंगटन तो साहब पॉलिटिकल क्षेत्र का एक महान आदमी है, कोई मिलता है इकबाल तो शायरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा शायर है, कोई मिलता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का अदीब ड्रामाटिस्ट तो एक शोबे का वो माहिर है। लेकिन जो दुनिया के सारे मसाइल पे नजर रखता हो और कयामत तक के हर दर्द की दवा देना जानता हो और जो अरब और अजम दुनिया के हर खित्ते को निगाहों के सामने रखकर सबके दर्द की दवा बांटता हो, ऐसा परफेक्ट मैन सिवाय मोहम्मद अरबी के दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं ही यानी मोहम्मद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम के पैगंबर मानवता के रक्षक कहे जाने के मुस्तहिक है, वो इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया उनके आदर्शों, उनके मार्गदर्शन को अपनी जिंदगी में उतार ले तो बर्नार्ड शॉ कहते हैं वो सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम दुनिया के पैगंबर के फरमान में हर दर्द की दवा मौजूद है। यह दुनिया से आग बुझेगी और शांतिपूर्ण दुनिया, शांतिपूर्ण वातावरण में जाएगी और शांति की जन्नत में कदम रखेगी। उसका एक इलाज है कि दुनिया के लोग इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान ले, रहनुमाई में जिंदगी गुजारे, आग बुझ जाएगी, दुनिया अमन शांति की जन्नत में तब्दील हो जाए। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसल के आला हजरत। जबरदस्त नुस्खा उस अंग्रेज राइटर जो बहुत बड़ा अंग्रेजी जबान का अदीब है, जिनकी किताब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, जिनकी किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटीज में उस 7 समंदर पार के अदीब की किताब चलती है। उन्होंने ये मशवरा दिया कि इस्लाम के पैगंबर तो मानवता के रक्षक हैं,
इंसानियत के मुहाफिज हैं, उनके पास हर दर्द की दवा मौजूद है, उनके पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है। कोई उनके करीब तो जाए, कोई उनकी जिंदगी का मुताला तो करे, कोई अपने मसाइल का हल लेके उनके पास तो जाए, हर मसले का हल मिलेगा। चूंकि इस्लाम के पैगंबर कयामत तक के सारे उन्वानात से बहस करते हैं। उसी यूरोप का एक दानिश्वर कहता है कि अखलाक की बातें सारे लोग करते हैं, लेकिन वही अखलाक की बात करने वाला जब मैदान जंग में जाता है, वहां तमाम आचार संहिता को ताक पे रख देता है और भड़ास निकालने के लिए औरतों पे, बच्चों पे, बीमारों पे वो जुल्म की इंतहा कर देता है। इस दौर में इस्राइल का यहूदी जिन्होंने हमास के नौजवानों से ना लड़ सके तो औरतों, बच्चों, बीमारों, मरीजों पर उन्होंने बम बरसा के लाश के अंबार लगा दिए। कोई नहीं बोलता है कि साहब औरतों को मारना ये बहादुरी है या बुजदिली है। क्या बात है? बच्चों को मारना ये बहादुरी है या बुजदिली है। अब बीमारों पे हमला करना, हॉस्पिटल तबाह करना ये बहादुरी है या बुजदिली है, कोई नहीं बोलता। इसलिए तो दुनिया में हक बोलने वाले लोग नहीं रहे, सब चेहरा देखकर चापलूसी करने वाले लोग मौजूद है। इस्राइल और अमेरिका का ऐसा डर लोगों पर है कि दिल कहता है कि ये गलत है, मगर जबान से बोल नहीं सकता है वो, क्योंकि उनका अपना मफाद खतरे में पड़ जाएगा। ये तन्हा शख्स मोहम्मद अरबी है इंसानी तारीख में, जिसने मैदाने जंग को भी मुहज्जब बना दिया। क्या बात है? इस्लाम यूरोप का दानिश्वर कहता है कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, वह मानव इतिहास में तन्हा शख्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की है मजहब और सियासत दोनों क्षेत्रों में। वह कहते इससे बढ़कर क्या बात होगी कि जंग में तो कत्ल होता है, जंग में तो खून बहाया जाता है, जंग में ज़ाब्ते अखलाक का ख्याल का होता है, लेकिन ये वाहिद पैगंबर हैं इस्लाम के जिन्होंने कहा मैदान जंग में जाओ, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग कोई थोप दे तो वहां जाओ और लड़ो, पीछे मत भागो, भगोड़ा मत बनो, दिलेरी के साथ लड़ो, मगर लड़ते हुए इस बात का ख्याल रहे कि दुश्मन के बच्चों पे हाथ मत उठाना, उनकी औरतों पे हाथ मत उठाना, उनके बीमारों पे हाथ मत उठाना, उनके बूढ़ों पे हाथ मत उठाना। यानी वो कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जो मैदाने जंग को भी सिविलाइज्ड और मुहज्जब बना दिया हो, वो तन्हा अरबी अलैहिस्सलाम की है। इसलिए आला हजरत अपनी जबान में कहते हैं न कोई थिंकर बड़ा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, न कोई वैज्ञानिक बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज्यादा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक नजर आएगा। सुभान अल्लाह। जो अखलाक को जानता हो, जो गहराई से किसी की सच्चाई का पता लगाना जानता हो, आंख बंद करके कोई लोहा को बोले ये सोना है, उससे बहस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है? आंख बंद करके कोई बोले कि साहब ये लकड़ी नहीं बल्कि ये हीरा है, तो उससे तो बहस करने का मतलब ही कि अपना दिमाग खराब करना, अपनी खोपड़ी को चलाना, उससे बात ही क्या करें। रात है, कोई बोले मैं रात नहीं मानूंगा, उससे क्या करेंगे आप। सूरज निकला है, दिन है, कोई बोले कि नहीं, कौन बोलता सूरज है, उसकी क्या कर सकते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बस ऐसे लोगों से डिबेट करने का मतलब है कि अपना दिमाग चलाना। ऐसे लोगों से मतलब है कि आप कुछ भी बोलेंगे वो कटिंग करेंगे, आपकी बात ही मानने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे लोगों के सामने सिवाय साइलेंस और खामोशी के कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। लेकिन जो सच्चाई को समझना चाहता है, जो ट्रूथ को जानना चाहता है, ट्रूथ के जानने वाले वो स्टडी करते हैं, वह डेप्थ में डूबते हैं, वह गहराई से मुताला करते हैं, तब जाके वो सच्चाई को पहचानते हैं। और इस तरह सच्चाई को पहचानते हैं कि फिर उसके बाद वो उसी का बन के रह जाते हैं। ये इसलिए कहा गया है कि दुनिया में जब जब इल्म बढ़ेगा, जब जब दुनिया में शऊर बढ़ेगा, सच्चा इल्म, सिर्फ दो रोटी कमाने का इल्म नहीं, सच्चा इल्म जब दुनिया में बढ़ेगा तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स की तादाद में इजाफा होता है। यही वजह है कि आज की तारीख में भले ही मीडिया में प्रोपेगेंडा हो कि साहब इस्लाम खतरे में है,
मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी जहां जहां भी ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है वहां वहां कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वाह वाह वाह। वहां तक कि अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी जंग में जो आज 6-7 महीने से जो एक जालिम और मुट्ठी भर मुजाहिदीन के दरमियान जो जंग हो रही, फिलिस्तीन की जंग, इस जंग में जो अत्याचार यहूदियों ने किया है, उस अत्याचार को देखकर जो मुसलमानों ने सब्र किया है, उसको देखकर कई लाख मुसलमान यूरोप और अमेरिका में कलमा पढ़ के मोमिन बनते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भले ही 30-40 हजार मुसलमान शहीद हो गए, ये शहीद हो गए, आला मौत मर गए। शहादत तो बहुत बड़ी मंजिल है दुनिया में। मरना तो सबको है, जो हर पैदा होने वाले को मर जाना है, लेकिन कोई लेटरिन रूम में मरता है, कोई बाथरूम में मरता है, कोई खेत में हल चलाते हुए मरता है, कोई दुकान करते हुए मरता है, कोई पॉलिटिकल भाषण देते हुए मरता है। एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन, वो साहब गुवाहाटी के एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वह गुफ्तगू कर रहे थे, दौरान गुफ्तगू चक्कर आया, गिरे और मर गए। और साहब वो मुर्सी जो मिस्र का प्रेसिडेंट सदर था, उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ, वह कोर्ट में गए थे अपनी तरफ से सफाई पेश करने के लिए, वहीं उनको चक्कर आया, वहीं गिरे और वहीं मर गए। यानी कोई कोर्ट में मर रहा है, कोई वॉशरूम में मर रहा है, कोई संबोधित करते हुए मर रहा है, कोई साहब पार्लियामेंट हाउस में चिल्लाते हुए मर रहा है, कोई खेत खलियान में मर रहा है। मरना तो सबको है, लेकिन बेहतर है वो मौत जो खुदा की राह में आ जाए। वो शहादत की मौत सबसे आला मौत है, सबसे कीमती मौत है। ये शहादत की मौत सबको नसीब नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना बना लेता है उसे शहादत की मौत देता है। आला मौत है शहादत की मौत। तो जो फिलिस्तीन के लोग शहीद हो गए, वो तो समझ लें कि उस पर हम क्या तरस खाएं। वह तो हम जैसे करोड़ों लोगों की मौत से बेहतर मौत मर गए। वह तो किबले अव्वल की खातिर मर गए। मुसलमान थे, इसी मुसलमान के होने के जुर्म की सजा उसको मिली, वो शहीद कर दिए गए। तो जो मुसलमान होने की सजा मुकम काटे, मैं मुसलमान हूं सामने वाला मार रहा है, मैं कुरान पढ़ता हूं सामने वाला मार रहा है, तो इससे बेहतर मौत क्या होगी कि कयामत के दिन बंदा कहे मालिक मैं तेरा कलमा पढ़ता था, इसी वजह से मैं मारा गया। मैं किबले अव्वल की हिफाजत की बात करता था, इसलिए मैं मारा गया। मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, इसलिए मैं मारा गया। मैं नमाज पढ़ रहा था, इसलिए मैं मारा गया। तो बाथरूम में मरना और है, हालते सजदा में मरना और है। झूठ बोलते हुए मरना और है, सच बोल बोल के मरना और है। कि हाँ हाँ मौलाना आप क्या जिंदा रहेंगे, आपको नहीं मरना है क्या? आपके फला मौलाना मर गए, फला मौलाना मर गए। मैं कहता हाँ हाँ, बरेली में एक लड़की डांस करते हुए मर गई साहब, इलाहाबाद में एक जोकर डांस करता हुआ मर गया, बंबई के फिल्म का एक्टर वह जिम में जाके एक्सरसाइज करता हुआ मर गया। और आए दिन आज शादी ब्याह में लोग नाचते हैं, नाचने वाली खवातीन मर रही है, शराब की हालत में लोग मर रहे हैं। तो वो कहेंगे मौलाना आप भी तो तकरीर करते करते मर रहे हैं, आपका भी तो मौलाना कारी रज़ुल्लाह साहब तकरीर करते करते मर गया, क्या वो नहीं मरा? ये अगर यहाँ नाचते हुए मरा, वो भी तो खिताब करते हुए मर गया। मैंने कहा यही तो समझने की बात है कि नाचते हुए मरना और है, शराब पीते हुए मरना और है, और जिक्रे खुदा करते हुए मरना और है, हालते सजदा में मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद में हालते सजदा में मरना और है। वह आदमी बुरी मौत मरा जो गंदी जगहों मर गया, और जो मस्जिद में हालते सजदा में मर गया वो आला किस्म की मौत मरा, इधर मरा सीधे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए उलमाए कराम कहते हैं कि हर वक्त जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहे। सुभान अल्लाह। अगर आप गुटखा खाएंगे 4-5 घंटे तक, उसी हालत में मौत आ गई तो क्या करेंगे आप? फरिश्ता आपको गुटखा को थूक फेंकने की फुर्सत नहीं देगा, थूक भी नहीं फेंक पाएंगे आप, मौत आ जाएगा, बोलेंगे थूक फेंकने दो, कलमा पढ़ने दो, फरिश्ता मौका नहीं देगा। इसलिए कहा गया, हदीस में आया है कि अय्युल अमाल अफजल, हुजूर से पूछा गया सरकार कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो आका फरमाते हैं कि तुम इस हाल में मरो कि तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सूफी शरफुद्दीन साहब क़िबला, शहजादे हुजूर अमीन शरीयत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अंतमूत यानी तुम मर जाओ इस हाल में कि लिसानों का तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। इसलिए हर वक्त पेशाब पाखाना से फारिग होने के बाद देखिए मैंने सूफी साहब के तशरीफ लिया है माशाल्लाह, हजरत मौलाना सूफी शरफुद्दीन साहब बरकाती बहुत बड़े इदारे के मोहतमिम और एक खानकाही निज़ाम, दरसगाही निज़ाम, सारे निज़ाम को संभालने का एक बुलंद हौसला रखने वाले जवां साल मुबल्लिग़ इस्लाम की सूरत में वो इस जगह मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हालांकि आजकल अक्सर लोग लतीफ़ा वाली तकरीर और साफ अल्फाज और जुमले से खेलने वाली तकरीर पसंद करते हैं, आप पढ़े बेपढ़े सारे लोग इसमें हैं, मगर सूफी शरफुद्दीन साहब ने मुझे एक बात कही आज से 2 दिन पहले कि आपकी गुफ्तगू को मैं दिल से पसंद करता हूँ। वाह, चूंकि ना यहाँ अल्फाज और जुमले से खेलना है, ना यहाँ लतीफ़ा है, ना यहाँ किस्सा कहानी है, बल्कि आप हक बयानी से इस्लाम का कानून पेश करते हैं। बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस बार तो मेरे यहाँ आए ही अगले साल भी 22 फरवरी की तारीख आपकी पक्की है, मैंने आपको दावत दे दी है। वाह वाह। मैंने कहा हुजूर आप गाहे बगाहे आप मुझको फोन करते रहे, कहा मुझके मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास काम का लोड है, बहुत जबरदस्त लोड है, इसलिए मैं अगर फोन नहीं भी करूं तो भी आप समझ लें कि 22 फरवरी की तारीख आपकी पक्की है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो सादगी पसंद हो उनका ज़मीन कितना रोशन होगा। क्या बात है, सादगी पसंद, खाने में सादगी, पहनने में सादगी, रहन सहन में सादगी और गुफ्तगू में सादगी, जहां बहुत ज्यादा साहब लच्छेदार जुमले और अल्फाज नहीं हो, सिर्फ सिंपल जो दिल से उठता है वो दिल पे जाके असर करता है। वाह वाह वाह। इसलिए मैं कोशिश करता हूं, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी तैयारी के साथ मैं खिताब नहीं करता हूं, मैं बहुत साफ तकरीर को लिख करके लाके पाकिस्तान के डॉक्टर की तरह मैं उसको टेबल पे नहीं रख देता हूं और उसके बाद फिर हर पॉइंट को देख देख के मैं खिताब नहीं करता हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह हम उसको कोई हमको तकरीर लिख के नहीं देता है और उसको हम टेबल पे नहीं रखते हैं और हर पॉइंट को देख देख के हम बयान नहीं करते हैं, बल्कि स्टेज पर आता हूं, अल्लाह की हम्द बयान करता हूं, हुजूर पे दरूद पढ़ता हूं, फिर उसके बाद क्या कहना है, जो कुछ हालात में महसूस करता हूं उसको बोलना शुरू करता हूं। वाह वाह वाह। सिंपल बात दिल से निकलती है, दिल पे जाके असर कर जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस यही है, मैंने इसके लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं की है और न ही कोई बहुत बड़ी मेहनत करता हूं, अलबत्ता खाली वक्त में किताबों का मुताला करता रहता हूं, उसी मुताले से जो हौसला मिलता है, जो रोशनी मिलती है, उसी रोशनी को मैं दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उसी दौरान बहुत सारी बातें ज़बान से निकल जाती हैं, मुमकिन है कि मेरी नीयत अच्छी हो, मैं हक बोल रहा हूं, लेकिन सामने वाले आदमी को अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं लगता है तो उसको नहीं लगे, मगर मैं तो अपने हिसाब से कि मेरी नीयत अच्छी होती है, मेरे जज्बात पाकीज़ा होते हैं, इसलिए मैं अगर कभी किसी मौलाना के बारे में, किसी इमाम के बारे में और कभी किसी पीर के बारे में कभी कुछ बोला, उसमें कोई निगेटिव सेंस मेरा नहीं होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है कि आज मैंने पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलवी का इंटरव्यू मैंने सुना, वो बोला कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने 3 तरह की सवारी का इस्तेमाल किया। सवाल करने वाला उससे सवाल किया कि आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, हाई फाई कार पे सफर करते हैं, और फिर एक मौलवी को क्या ये जेब देता है क्या? कहा हाँ, हमारे सरकार हमारे लिए मॉडल है, वो गरीबों के लिए भी मॉडल है, मिडिल क्लास वालों के लिए भी मॉडल है, अब मालदारों के लिए भी मॉडल है। सरकार दो जहां ने कभी हाई क्लास का उम्दा किस्म का घोड़ा भी आपने सवारी के लिए इस्तेमाल फरमाया, और कभी हुजूर ने खच्चर पे सवारी की, कभी सरकार ने गधा, जिसको हम लोग अपनी जबान में हुजूर की सवारी को हिमार शरीफ कहते हैं, उस पर सरकार ने सफर किया, यानी बिल्कुल जिसको लो क्वालिटी का, जिस तरह साइकिल हम कहते हैं, कभी हम साइकिल पे चलते हैं, कभी बुलेट पे चलते हैं, कभी 50 लाख की साफ फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, तो फॉर्च्यूनर पे चलने वाला उसके लिए रोल मॉडल कौन है? अगर अल्लाह ने हलाल तरीके से माल दिया है तो फॉर्च्यूनर खरीदना गुनाह नहीं है, बल्कि फॉर्च्यूनर खरीदे, उसके लिए भी मॉडल सरकार की जाते गिरामी है कि हुजूर ने आला किस्म के नफीस अरबी घोड़े पर भी आपने सवारी की है। और जो साइकिल पे चलता है वो अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार न बना ले कि मैं साइकिल पे चल रहा हूं, बल्कि हुजूर ने आला
किस्म के घोड़ों की मौजूदगी में आपने गधे की भी सवारी की है, ताकि सरकार दो जहां लोगों को बता दें कि मौजूदगी इख्तियार के बावजूद सादगी पसंद बंदे को होना चाहिए। तो सरकार हर तरह के लोगों के लिए मॉडल है। अल्लाह दौलत दे तो दौलत का इजहार अच्छे लिबास से होना चाहिए, अच्छी गाड़ी से होना चाहिए। और यहाँ ऐसा नहीं कि अच्छी दौलत बहुत ज्यादा है, कंजूस बन के रहें, न अपना खाएं न दूसरों को खिलाएं। तो गरीबों के लिए मॉडल मुस्तफा है। सरकार दो जहां चूल्हे में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी है। आका अलैहिस्सलाम जिस कंबल शरीफ में आपने पर्दा फरमाया, उसके खुरदरापन को देखने के बाद सहाबा कराम रोने लगे। उमर फारूक आजम जब सरकार के कमरे में दाखिल हुए तो हुजूर की सादगी को देखकर रोने लगे। आका फरमाते मा युबकी का या उमर, ए उमर तुम्हें कौन सी चीज रुला रही है? कहा सरकार ईरान के बादशाह किसरा, रूम के बादशाह कैसर, यह तो रेशमो कमखाब के बिस्तर पे आराम करें और अल्लाह का महबूब इस शान से चटाई पे आराम कर रहा है कि चटाई के निशानात जिसमें अक़दस पे उभर आए हैं। यानी सिर्फ एक लुंगी शरीफ पहनकर चटाई पे सोए हैं, चारपाई पे जिस पर एक बिस्तर तक नहीं है। सरकार उठ के बैठ गए। कहा ए उमर, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया। वाह 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 वाह। यही बोली क़यामत तक के सारे मुसलमानों की होनी चाहिए। जब वह काफिरों की ठाट बाट देके, उनकी शानो शौकत देके, उनके साथ फलकबोस इमारतों को देखे, कभी एहसास कमतरी के शिकार ना हो जाए और ये भी हराम खा के हराम कमा के शानदार महल तामीर करने का सपना ना देखें। यही बोले जो मुस्तफा ने कहा कि हमने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। सुभान अल्लाह। अगर ये बोली जबान पे आ गई तो आदमी को अंदर से हौसला मिलेगा। वह कभी नर्वसनेस का शिकार नहीं होगा, वह कभी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगा। वह हमेशा हौसलों में जिएगा। चटाई पे सोकर, सूखी रोटी खाकर, पैवन वाले कपड़े पहनकर भी वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए मॉडल मुस्तफा की जात है। जब सारी कायनात के मालिक को मुख्तार होने के बावजूद हुजूर ने इख्तियारी तौर पर फक्र को इख्तियार किया है। ऐसा नहीं कि मजबूरी है, यहां तो मजबूरी है कि मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन वहां मजबूरी नहीं। वहां तो अल्लाह ने कहा था महबूब आप चाहें तो अरब के पत्थर को गोल्ड बना दे आपके लिए। आप पसंद करें तो मैं ओहद का पहाड़ सोना बन के आपके पीछे पीछे चले। हुजूर ने कहा था नहीं मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अरब के संगरेजों को सोना नहीं बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, एक दिन फाके से रहूं ताकि मैं सब्र किया करूं। यही है एक कामयाब और सक्सेसफुल जिंदगी गुजारने का अंदाज। जब अल्लाह रोजी दे, रोजी कसरत से मिले, हलाल तरीके से मिले, तो बंदा शुक्र अदा करे अल्लाह का। इलाही तेरा करोड़ों शुक्र है कि तूने गाड़ी दी, तूने मकान दिया, तूने कपड़े दिए। इन सारी चीजों को घमंड का इशू नहीं बनाए कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, तेरे पास आल्टो है। ये घमंड का इशू नहीं है। इस्लाम में नेमतें जितनी बढ़ती चली जाए, चाहे 50,000 करोड़ का बंगला कोई बनाए, वो ये ना बोले कि मैंने मेहनत की, मैंने यूं तीर मारा, मैंने मुंह तीर मारा, मैं सऊदी अरब में गया, मैंने यूं हिकमत से काम लिया, मैंने यूं मेहनतें की, मैंने यूं ये फार्मूला अपनाया तब ये घर बना है। नहीं, मोमिन इतना ही जानता है कि हमें मेहनत करने का हुक्म मिला है। तुम जमीन में फैल जाओ, तुम दरख्त लगाओ, बाकी फल हम देंगे। तुम पौधा लगाओ, तुम धान का बीज डाल दो खेत में, बाकी एक बीज के बदले में 1000 हम देंगे, वो हम जानते हैं। तुम फैल जाओ जमीन पे। जिस तरह परिंदा घोंसले से सुबह निकलता है मगर उसको मालूम नहीं कि आज मैं कहां चरूंगा, क्या खाऊंगा, लेकिन जब शाम में परिंदा लौटता है तो भर पेट होके लौटता है। इसलिए मुस्तफा कहते हैं लौ अन्नकुम, अगर तुम उसी तरह भरोसा करो अल्लाह पे जैसे भरोसा करने का हक है तो तो तुम भी रोजी दिए जाओगे उसी तरह। कमा तुरज़क़ुत तैर, जिस तरह परिंदों को रोजी दी जाती है, वह सुबह सवेरे भूखा निकलता है, शाम भर पेट वापस आ जाता है। सुभान अल्लाह।
अल्लाह अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें रोजी देगा। तुम सिर्फ घर से निकल जाओ, तुम दुकान में बैठ जाओ, तुम खेत में दाना डाल दो, बाकी रोजी कितनी मिलेगी वो मैं जानता हूं। अल्लाह जानता है कि इसको अगर मैं ज्यादा मालदार बनाया, हो सकता है कि इसका ईमान खतरे में पड़ जाए। हदीस में आया है कि कुछ लोग मालदार हैं, मोमिन हैं, और गरीब बनेंगे तो काफिर हो जाएंगे। और कुछ लोग गरीब हैं, मोमिन हैं, और वो मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। इसलिए अब कोई तो जानता नहीं व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए बहुत सारे नमाजी आखिर वक्त में